हेलो फ्रेंड। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एडजॉर्प्शन ऑफ लिक्विड इंटरफेस के बारे में, और इसके साथ बात करेंगे सरफेस एक्टिव एजेंट के बारे में जिसको सरफेक्टेंट बोलते हैं। इसका पूरा प्रैक्टिकल करके हम देखेंगे, बस वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। और चैनल पे नए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर से कर दीजिएगा। तो पहले समझते हैं एडजॉर्प्शन होता क्या है। तो आपको दो वर्ड मिलते होंगे, बहुत ही कन्फ्यूज करते होंगे। एक हमारा होता है एडजॉर्प्शन, एक होता है हमारा एब्जॉर्प्शन। जब ए डी से हमारी स्पेलिंग जो स्टार्ट रहेगी हमारा वर्ड, तो उसको बोलेंगे हम एडजॉर्प्शन। ए बी से एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। एब्जॉर्प्शन का मतलब है, मान लीजिए कि हमारे पास पेंसिल है, पेंसिल के ऊपर मान लीजिए कि जो कलर लगा, यहाँ पे देख लीजिए इसकी लकड़ी दिख रही है, इसके ऊपर जो पेंट लगा है इसके सरफेस क्या है, एडजॉर्ब है, इसके सरफेस के ऊपर लगा है। मान लीजिए कि यही पेंट अगर इस लकड़ी के अंदर चला जाता तो उस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। अब यहाँ पे जो है इस लकड़ी के ऊपर हमारा पेंट लगा है तो उसको बोलते हैं एडजॉर्प्शन। आइए आपको और समझाते हैं। मान लीजिए कि आपके घर में दीवार है, दीवार के ऊपर अगर पेंट लगा है, दीवार के ऊपर लगा है, तो उसको बोलते हैं एडजॉर्प्शन। एडजॉर्ब किया है जो दीवार है उसके ऊपर पेंट। अगर एब्जॉर्प्शन बात करते हैं, मान लीजिए कि आप क्या नाम, एक फॉर्म लीजिए, एक जिसको सोख्ता बोलते हैं गांव में, ठीक है। उसको क्या करिए, वो पानी में डालेंगे तो उसके अंदर पानी चला जाएगा, ठीक है। इसके अगर अंदर पानी चल जाएगा तो इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं हम एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। आई होप आपको एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन भूलेगा नहीं। तो यहाँ पे एडजॉर्प्शन ऑफ लिक्विड इंटरफेस का मतलब क्या है। एडजॉर्प्शन ऑफ लिक्विड इंटरफेस का मतलब, मान लीजिए कि हमारे पास एक लिक्विड, हमारे पास वाटर है, एक दूसरा हमारे ऑयल है। जैसे ही हम ऑयल को क्या करते हैं, वाटर में डालते हैं, तो इसके सरफेस पे क्या होता है कि ऐसे क्या करता है, डिपॉजिट हो जाती है, एक लेयर डिपॉजिट हो जाती है। उसी को बोलते हैं हम, उसी कॉन्सेप्ट को बोलते हैं एडजॉर्प्शन ऑफ लिक्विड इंटरफेस बोलते हैं। तो वही लिखा गया है, एडजॉर्प्शन इज डिफाइंड एज डिपोजिशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑन सरफेस ऑफ अनदर मॉलिक्यूल। जब कोई एक मॉलिक्यूल किसी दूसरे के सरफेस पे, किसी दूसरे मॉलिक्यूल के सरफेस पे क्या हो जाए, डिपॉजिट हो जाए, ठहर जाए, उसको बोलते हैं एडजॉर्प्शन ऑफ लिक्विड इंटरफेस। तो मैंने वही बताया कि हमारे पास एक लिक्विड, हमारे पास वाटर है, पहली लिक्विड है, दूसरी लिक्विड हमारे पास है ऑयल। क्या कर रहे हैं कि एक लिक्विड के अंदर दूसरे लिक्विड को जब डाल रहे हैं तो इसके ऊपर जो सरफेस पे एक लिक्विड क्या कर रही है, ऐसे डिपॉजिट हो जा रही है, तो उसी को बोलते हैं हम एडजॉर्प्शन ऑफ लिक्विड इंटरफेस बोलते हैं। जो हमारा एडजॉर्प्शन ऑफ लिक्विड इंटरफेस होता है ये हमारे दो तरीके का होता है। एक हमारा होता है पॉजिटिव एडजॉर्प्शन होता है, एक हमारा होता है निगेटिव एडजॉर्प्शन होता है। जो हमारा पॉजिटिव एडजॉर्प्शन होता है ये तब होता है कि जब हमारे जो मॉलिक्यूल्स हैं या किसी दूसरे के मॉलिक्यूल्स के सरफेस पे क्या हो जाएंगे, ऐसे डिपॉजिट हो जाएंगे, तो उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव एडजॉर्प्शन बोलते हैं। और जो हमारा निगेटिव एडजॉर्प्शन होता है, इसमें क्या होंगे कि जैसे ही हम एक लिक्विड के अंदर दूसरे लिक्विड को डालते हैं, क्या हो जाता है, वह आपस में मिक्स हो जाते हैं, तो उसको बोलते हैं निगेटिव एडजॉर्प्शन बोलते हैं, ठीक है। जो हमारा पॉजिटिव एडजॉर्प्शन होता है यह हमारा तब होता है जब हमारी सरफेस फ्री एनर्जी और जो सरफेस टेंशन दोनों डिक्रीज रहता है। अगर मान लीजिए सरफेस टेंशन रहता तो क्या होता कि यह हमारा क्या रहता कि ये अंदर चले जाते हैं, ठीक है, इसके अंदर चले जाते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे जो हमारा सरफेस टेंशन कम रहेगा, जैसे ही हमारा सरफेस टेंशन कम रहेगा तो ये क्या होंगे, ये ऊपर ऐसे इसके डिपॉजिट हो जाएंगे। तो यही कॉन्सेप्ट है। तो आप पहले बताएंगे पॉजिटिव एडजॉर्प्शन तब होता है जब एक लिक्विड के अंदर किसी दूसरे लिक्विड को डालते हैं, तो क्या करते हैं, एक लिक्विड के ऊपर दूसरा लिक्विड जो है हमारा डिपॉजिट हो जाएगा, उसको बोलते हैं पॉजिटिव एडजॉर्प्शन बोलते हैं। पॉजिटिव एडजॉर्प्शन तब होता है जब हमारा सरफेस फ्री एनर्जी और हमारा सरफेस टेंशन दोनों डिक्रीज रहता है, तब हमारा ये होता है। मैंने पहले ही बता दिया सरफेस फ्री एनर्जी क्या होता है, मैंने पूरा प्रैक्टिकल करके दिखाया, आप जाकर वीडियो देख सकते हैं। और मैंने सरफेस टेंशन भी बता दिया है। और हमारा जो पॉजिटिव एडजॉर्प्शन होता है इसमें क्या होता है कि मैंने बताया कि एक लिक्विड के सरफेस पे दूसरा जो लिक्विड है वह उसके ऊपर सेटल डाउन हो जाएगा, ठीक है, इस तरह आके बैठ जाएगा। तो वही मैंने यहाँ पे पॉइंट लिख दिया है। निगेटिव एडजॉर्प्शन में मैंने यही बताया कि जब क्या करते हैं, एक लिक्विड के अंदर किसी दूसरे लिक्विड को डालते हैं तो वह क्या हो जाता है, दोनों आपस में मिक्स हो जाते हैं, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं हम, उस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं निगेटिव एडजॉर्प्शन बोलते हैं, ठीक है। वही चीज़ें लिखी गई हैं, मॉलिक्यूल डज नॉट डिपॉजिट ऑन द सरफेस, इट मिक्स विद द लिक्विड। इसमें क्या होता है कि अगर एक लिक्विड के अंदर दूसरे लिक्विड को डालते हैं तो ये मिक्स हो जाता है, ठीक है। इसमें ऊपर ऐसे अडेयर नहीं होगा, यहाँ पे डिपॉजिट नहीं होगा,
ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो सरफेस टेंशन हमारा है और सरफेस फ्री एनर्जी है यह हमारी इंक्रीज रहती है, इस वजह से ऐसा देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है कि मैंने बताया कि इसमें अगर एक लिक्विड को दूसरे लिक्विड के अंदर डालते हैं तो आपस में मिक्स हो जाते हैं, ये हमारा होता है निगेटिव एडजॉर्प्शन में। अब बात करते हैं सरफेस टेंशन के बारे में, सरफेस एक्टिव एजेंट के बारे में। इसका मैं पूरा प्रैक्टिकल करके आपको दिखाऊंगा। सरफेस एक्टिव एजेंट जो होते हैं इसको हम बोलते हैं सरफेक्टेंट भी बोलते हैं। इसका दूसरा नाम जरूर से याद रखिएगा, एग्जाम में पूछे जाता है यह नाम से। जो हमारे सरफेस एक्टिव एजेंट होते हैं ये ऐसे केमिकल या ऐसे एजेंट होते हैं जो हमारे सरफेस टेंशन और जो इंटरफेशियल टेंशन है इनको क्या करते हैं, उसको रिड्यूस करने का काम करते हैं। उसी को बोलते हैं हम सरफेस एक्टिव एजेंट बोलते हैं या सरफेक्टेंट। तो मैंने डिफिनेशन लिख दी है, सरफेक्टेंट आर दोज केमिकल एजेंट विच आर रिड्यूस सरफेस एंड इंटरफेशियल टेंशन बिटवीन टू लिक्विड्स। तो यही चीज़ें आपको लिख देनी एग्जाम में। जो हमारे सरफेस एक्टिव एजेंट होते हैं इसमें आपको दो पार्ट ऐसे देखने को मिलते हैं, ठीक है। और इसका स्ट्रक्चर देखेंगे सरफेस एक्टिव एजेंट का, सरफेक्टेंट का। तो एक हमारा जो हेड वाला पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं हाइड्रोफिलिक पार्ट बोलते हैं। हाइड्रोफिलिक पार्ट को हम पोलर पार्ट भी बोल सकते हैं। और उसमें जो दूसरी पार्ट रहता है जो टेल की तरह दिखती, पूंछ की तरह दिखती, इसको हम बोलते हैं टेल बोलते हैं। टेल का दूसरा नाम जो होता है लिपोफिलिक, या इसको बोल सकते हो नॉन पोलर पार्ट भी बोल सकते हो, ठीक है। जो हमारे ए होते हैं हमारे सरफेक्टेंट, ए क्या करते हैं, मिसेल को फॉर्मेशन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मतलब इट वर्क बाय फॉर्मिंग मिसेल। ए क्या करते हैं, मिसेल को बनाने के लिए हेल्पफुल रहते हैं, मतलब कि इनका ये रोल होता है, ठीक है। जैसे ही क्या करते हैं कि मान लीजिए कि हमारे पास वाटर है और ऑयल है, अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा, ठीक है। जैसे ही मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ पे बना लेते हैं, एक हमारे पास यहाँ पे मैंने बनाया है, एक हमारे पास वाटर है एक ऑयल है। जैसे हम इसमें डालते हैं तो ऐसे ऊपर डिपॉजिट हो जाता है। अब क्या करेंगे, इसके अंदर थोड़ा हम सरफेक्टेंट डाल देंगे। सरफेक्टेंट जैसे ही डालेंगे ये क्या करेगा, सरफेक्टेंट डालते ही तुरंत मिसेल का फॉर्मेशन हो जाएगा। मिसेल का फॉर्मेशन कैसे होगा, तो इस तरीके से हमारा मिसेल का फॉर्मेशन हो जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। जो हमारे वाटर के मॉलिक्यूल्स रहेंगे वह हेड के साथ डिजॉल्व हो जाएंगे, हेड वाले पार्ट के साथ डिजॉल्व हो जाएंगे ऐसे, ठीक है। और जो हमारे ऑयल के मॉलिक्यूल्स रहेंगे ये हमारे ऑयल्स के मॉलिक्यूल्स हम लिख देते हैं, ये हमारे जो है वाटर के मॉलिक्यूल्स। तो वाटर के मॉलिक्यूल्स जो है हेड वाले पार्ट में डिजॉल्व हो जाएंगे, सॉल्वेबल हो जाएंगे। और जो हमारे ऑयल के मॉलिक्यूल्स है वह हमारे टेल वाले पार्ट में क्या हो जाएंगे, ऐसे डिजॉल्व हो जाएंगे। तो एक हमारा इस तरह का स्ट्रक्चर दिखेगा जिसको हम बोलते हैं मिसेल बोलते हैं। तो वही चीज़ें यहाँ पे लिखी गई, वाटर के मॉलिक्यूल से लिखा गया है। ये हमारे जो ब्लैक कलर का आपको दिख रहा है ये हमारे ऑयल मॉलिक्यूल्स हैं और इन्हीं को पूरे को हम बोलते हैं मिसेल बोलते हैं, ठीक है। तो अब एक हमारा 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, सीएमसी। सीएमसी होता क्या, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे उसमें जरूर से देखने को मिल जाएगा। सीएमसी उसको बोलते हैं कि कितना हम मिनिमम कंसंट्रेशन में सरफेक्टेंट लें जिसके वजह से हमारा मिसेल फॉर्मेशन होने लगे, ठीक है, मतलब कि मिसेल फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाए, उसी को बोलते हैं हम सीएमसी बोलते हैं। सीएमसी का मतलब होता है क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन, ठीक है। कितना हम अमाउंट में, कितना कंसंट्रेशन में हम सरफेक्टेंट को लें कि मिसेल का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाए, उसी को बोलते हैं सीएमसी बोलते हैं। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ सरफेक्टेंट के बारे में। क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है सरफेक्टेंट का। तो पहली प्रॉपर्टीज़ है यह क्या करता है, जो सॉल्बिलिटी है, ठीक है, सॉल्बिलिटी को इंक्रीज कर देता है। अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा कैसे सॉल्बिलिटी को इंक्रीज करता है। दूसरा क्या करता है, ये सरफेस टेंशन, जो वाटर का सरफेस टेंशन उसको रिड्यूस करने का काम करता है और इसके साथ साथ मिसेल को फॉर्मेशन करता है, मिसेल फॉर्मेशन करने का काम करता है हमारा सरफेक्टेंट। तो ये प्रॉपर्टीज़ होती है। आगे बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन के बारे में, इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहला इसमें आता है हमारा अनायनिक सरफेक्टेंट, दूसरा हमारा आता है कटायनिक सरफेक्टेंट, तीसरा नॉन आयनिक और चौथा आता है हमारा एम्फोटेरिक। इन्हीं के बारे में हमें देखना है डिटेल में, ठीक है। तो पहला देखते हैं अनायनिक सरफेक्टेंट बोलते हैं किसका, आपको चुटकियों में याद करा दूंगा। तो अनायनिक सरफेक्टेंट उसको बोलते हैं जिसमें मैंने पहले बताया, पहले आपको ध्यान देना क्या है, जो सरफेक्टेंट होते हैं उसमें 2 पार्ट होते हैं, एक होता है हमारा हेड वाला पार्ट, एक हमारा हो गया हेड पार्ट, एक होता है टेल पार्ट, ठीक है। जो हमारे सरफेक्टेंट हैं इसके जो टाइप हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, बस जो हेड वाले पार्ट पे, इसी पे हम फंक्शनल ग्रुप को चेंज कर देते हैं। जब हमारे हेड वाले पार्ट पे हमारे नेगेटिव चार्ज ग्रुप प्रेजेंट रहेंगे उसको बोलते हैं हम अनायनिक सरफेक्टेंट। तो हमारा हेड वाला पार्ट है, हेड वाले पार्ट पे जब हमारा नेगेटिव चार्ज ग्रुप रहेंगे तो उसको हम बोलते हैं अनायनिक बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने लिख दिया है, जैसे हम अमोनियम लॉरिल सल्फेट हो गया हमारा, दूसरा हमारा था सोडियम लॉरिल सल्फेट हो गया, तीसरा हमारा सोडियम स्टीयरेट,
स्टीयरेट, ये 3 एग्जाम्पल मैंने अनायनिक सर्फेक्टेंट के लिख दिया है। अब बात करते हैं कटायनिक सर्फेक्टेंट। कटायनिक सर्फेक्टेंट उसको बोलते हैं जब हमारे हेड वाले पार्ट पे पॉजिटिव चार्ज ग्रुप प्रेजेंट रहेगा, उसको हम बोलते हैं कटायनिक सर्फेक्टेंट। तो याद कैसे लिखेंगे, आधे लोग तो भूल जाते हैं अनायन और कटायन किसको बोलते हैं। अनायन मतलब ए से हो गया अकेला, ए से मतलब हो गया अनायन, जब अकेली ऐसे पाई रहेगी तो उसको हम बोल देंगे अनायन। कटायन देखिए, कटायन क्या करेंगे, एक पाई खींच के दूसरे से काट देंगे, तो कटायन मतलब जिसपे पॉजिटिव चार्ज ग्रुप प्रेजेंट हो उसको हम बोलते हैं कटायनिक सर्फेक्टेंट। तो एग्जांपल यहाँ पे लिखा गया है बेंजोथोनियम क्लोराइड लिखा गया, दूसरा हमारा है सेट्रीमोनियम ब्रोमाइड और अगला हमारा है अमोनियम ब्रोमाइड। ये हमारे 3 एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। अब बात करते हैं नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट। नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट उसको फ्रेंड बोलते हैं जिसमें कोई भी चार्ज ग्रुप प्रेजेंट नहीं रहता है, उसको हम बोलते हैं नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट। जैसे हमारा पॉलीएथाइलिन ग्लाइकॉल हो गया, स्टीयरेट हो गया, पॉलीएथाइलिन ग्लाइकॉल एस्टीरेट, ये तीनों एक ही में। दूसरा हमारा है लॉरिल एल्कोहल एथॉक्सीलेट, ये हमारे 2 एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे मेंशन किया। अब बात करते हैं एम्फोटेरिक सर्फेक्टेंट के बारे में। एम्फोटेरिक सर्फेक्टेंट उसको बोलते हैं, एम्फोटेरिक का मतलब होता है जिसमें दोनों चार्ज ग्रुप प्रेजेंट हो, इसमें पॉजिटिव चार्ज भी वाले ग्रुप भी प्रेजेंट रहेंगे और निगेटिव चार्ज ग्रुप वाले भी प्रेजेंट रहेंगे, उसको हम बोलते हैं एम्फोटेरिक सर्फेक्टेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कोको एमाइड प्रोपिल बिटेन लिखा है, और दूसरा हमारा एग्जाम्पल है सोडियम कोको एम्फो एसीटेट। ये हमारे 2 एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। आइए आपको थोड़ा लर्न करा देते हैं कैसे। पहला हमारा आता है, पहला मैंने बोला कि इसको 4 इसका टाइप है। पहले होता है अनायनिक। अनायनिक उसको बोलेंगे जब हमारे हेड वाला जो पार्ट है सर्फेक्टेंट का, इस पर अगर हमारे निगेटिव चार्ज ग्रुप प्रेजेंट है, इसको बोलते हैं अनायनिक बोलते हैं। कटायनिक उसको बोलते हैं जब हमारे हेड वाले पार्ट पे पॉजिटिव चार्ज ग्रुप प्रेजेंट रहेगा, उसको हम बोलते हैं कटायनिक बोलते हैं। और नॉन आयनिक उसको बोलते हैं जब कोई चार्ज ग्रुप इस हेड वाले पार्ट पे कोई चार्ज ग्रुप नहीं प्रेजेंट रहेगा, उसको बोलते हैं नॉन आयनिक बोलते हैं। और एम्फोटेरिक उसको बोलते हैं जिसपे पॉजिटिव चार्ज ग्रुप भी प्रेजेंट रहे और निगेटिव चार्ज ग्रुप भी प्रेजेंट रहे हेड वाले पार्ट पे, उसको हम बोलते हैं एम्फोटेरिक बोलते हैं। आई होप आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आगे बात करते हैं इसके यूजेस के बारे में, आखिर सर्फेक्टेंट का यूज़ क्या है, फार्मेसी में हम इसका क्यों पढ़ रहे हैं। तो पहला यूज है कि अगर कहीं पे बर्न हो जाए या तो ऊंड हो जाए, ठीक है, इसके ट्रीट के लिए यूज़ करते हैं। दूसरा है कि बैक्टीरियोसाइडल प्रॉपर्टीज़ भी ये शो करता है, मतलब कि बैक्टीरिया को किल करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। आगे आप देखेंगे कि जो नैनो कैरियर्स होते हैं, जैसे हमारे नियोसोम्स होते हैं, लिपोसोम्स होते हैं, आगे आप जाएंगे 7th सेमेस्टर में उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो नियोसोम्स लिपोसोम्स होते क्या, थोड़ा मैं यहाँ पे बता देता हूँ। लिपोसोम्स जो होते हैं एक लिपिड का ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं, लिपिड की ऐसी बाई लेयर होती है, ऐसे सर्फेक्टेंट की ऐसे बने रहते हैं, ठीक है। लिपिड की ऐसे बाई लेयर होती है, तो उसको बोलते हैं लिपोसोम्स बोलते हैं। नियोसोम्स सेम इसी की तरह होते हैं दोनों, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ऐसे जो ड्रग होते हैं इसको इसके अंदर हम फिल कर देते हैं, जो बाई लेयर रहती है हमारी, ठीक है। पहले जो जैसे मान लीजिए लिपोसोम्स है, लिपो का मतलब होता है हमारा लिपिड और सोम्स का मतलब होता है स्ट्रक्चर। जो लिपिड का स्ट्रक्चर है उसको बोलते हैं लिपोसोम्स। तो इसी लिपोसोम्स के अंदर हम ड्रग फिल कर देते हैं। ड्रग फिल करने के बाद इसको क्या करते हैं, बॉडी में इंजेक्ट कर देते हैं। बॉडी में इंजेक्ट कर देंगे तो यहाँ से ड्रग रिलीज होकर अपना एक्शन शो करती है। तो वही है कि यह जो होता है नैनो कैरियर्स जो होते हैं, जैसे नियोसोम्स लिपोसोम्स, इसको बनाने के लिए भी इसका यूज़ करते हैं सर्फेक्टेंट का। और जैसे अदर फॉर्मुलेशन है, जैसे हमारे सॉल्यूशन हो गए, इमल्सन हो गए, सस्पेंशन हो गए, ऑइंटमेंट हो गए, पेंट्स हो गए, इन सभी को फॉर्मुलेशन के लिए भी सर्फेक्टेंट का यूज़ किया जाता है। और जो हमारे सर्फेक्टेंट होते हैं ये सॉल्युलाइजर एजेंट की तरह भी काम करते हैं। तो यहाँ पे मैंने वाटर ले लिया है और सर्फेक्टेंट ले लिया और हमारे पास ऑयल है, ठीक है। आपको पता है ऑयल और जो वाटर है आपस में मिक्स नहीं होंगे, लेकिन जब सर्फेक्टेंट इसमें हम डालेंगे, सर्फेक्टेंट क्या करता है, सरफेस टेंशन को रिड्यूस कर देता है। तो आइए करके इसको हम देखते हैं। तो सर्फेक्टेंट का कॉन्सेप्ट यही है कि इसमें क्या करते हैं, हमारा जो वाटर है, वाटर के अंदर हम ऑयल ऐसे डालते हैं। ऑयल हमने डाला, देख लीजिए यहाँ पे ऑयल क्या हुआ, ऊपर आ गया, ठीक है, ऊपर आ गया। तो अब मान लीजिए ये सरफेस टेंशन की वजह से, ठीक है, सरफेस टेंशन या इंटरफेशियल टेंशन की वजह से ये हमारा क्या कर रहा है, इसके ऊपर ऐसे दिख रहा है आपको। अब क्या करेंगे, दिख नहीं रहा होगा तो यहाँ पे देख लीजिए ऐसे ऊपर ऑयल दिख रहा होगा आपको, ठीक है। अब क्या करते हैं, जैसे इसके अंदर हम सर्फेक्टेंट ऐड करते हैं, सर्फेक्टेंट जैसे ही ऐड करेंगे क्या करेगा, इसके सरफेस टेंशन को रिड्यूस कर देगा, ठीक है। आइए हम सर्फेक्टेंट इसमें ऐड करते हैं,
तो यहाँ पे देख लीजिए मेरे पास सर्फेक्टेंट है, तो इसमें ऐड करते हैं। तो हमने ऐड कर दिया। अब क्या करेंगे, देख लीजिए हमारा जो ऑयल यहाँ पे अभी दिख रहा है, अब ये इसमें इस वाटर में मिक्स हो जाएगा। तो मिक्स करते हैं। तब तक आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए हमारा जो ऑयल है इस वाटर में मिक्स हो रहा है। यहाँ पे थोड़ा और बचा। अब देखिए पूरी तरीके से जो हमारा ऑयल था ये हमारे वाटर में मिल चुका है। ठीक है, इस तरीके से देखिए पूरा जो हमारा ऑयल था इस वाटर के अंदर मिल गया। इसलिए मिल गया क्योंकि जो हमारा सरफेक्टेंट था वह सरफेस टेंशन को रिड्यूस कर दिया। जैसे ही हमारा सरफेस टेंशन रिड्यूस हो जाएगा वह क्या, उसकी वजह से हमारा जो ऑयल था यह वाटर के अंदर मिक्स हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।